दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच जो है क्लास 12th का इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं, इसके बारे में आप लोग के बीच में चर्चा करने जा रहे हैं। और ये आपके क्लास 12th में चाहे साइंस फैकल्टी से हो या कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, तमाम जिन विद्यार्थी रहेंगे या स्टूडेंट्स रहेंगे, उसमें तमाम स्टूडेंट को फ़ायदेमंद करेंगे। और आज मैं आप लोग के बीच जो है क्लास 12th का जो है इकोनॉमिक्स, सबसे पहले मैं जानना चाहेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स ये जो है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। ये दो पार्ट में है, इसको दो भाग में बांटा गया है। एक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो इसका पार्ट है उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसको हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इन पहलुओं पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और व्यष्टि का मतलब होता है अर्थशास्त्र का उस रूप को कहते हैं जिसमें खास छोटे छोटे समूहों, फार्मों और छोटे खास परिवार, छोटे बाजारों इत्यादियों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और समष्टि में तमाम चीज़ों का, उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिसमें बड़े बड़े रूपों का अध्ययन किया जाता है, बड़े बड़े समूह का, बैंक का, इसी में मुद्रा का, यानी तमाम जो बड़े बड़े रूपों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों, मैं आज के विषय वस्तु पर जो आए हैं वो इकोनॉमिक्स से संबंधित जो है उन बातों को चर्चा करेंगे जो आपकी क्लास 12th में काम आएंगे। वो चैप्टर अध्याय 1, जो हम लोग इसको बोलते हैं, जिस चैप्टर का नाम है परिचय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। दोस्तों, इंट्रोडक्शन से संबंधित जो आपको हम चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थशास्त्र का जो माइक्रो का, व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और उस माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, यूनिट 1 है या लेसन 1 है, जिसका नाम परिचय है या इंट्रोडक्शन है दोस्तों। और मैं इसमें जानेंगे कि सबसे पहले अर्थशास्त्र से संबंधित किन किन लोगों ने अपना परिभाषा को दिया था, डिफिनेशन को दिया था, उन चीज़ों को हम आप लोगों के बीच जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले जानेंगे अर्थशास्त्र का जो लेखक था, राइटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इसका लेखक जो था उसका नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त, या इसको हम कह सकते हैं चाणक्य। दोस्तों, ध्यान देने की बात है, ये जो अर्थशास्त्र के लेखक थे, राइटर ऑफ इकोनॉमिक्स का, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य थे। ये आपको जानने की बात है, ये राइटर थे इकोनॉमिक्स का, लेकिन इन लोगों का जो है आपका कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य जो थे, इनका जो है संबंध जो है इकोनॉमिक्स से नहीं रहने के कारण ये सबों का संबंध जो था आपको राजनीतिक से था, राजनीतिक विज्ञान से था। और हम जानेंगे आगे कि इसके बाद जो इसका जनक जो था, पेरेंट्स जो था इकोनॉमिक्स का, वो आप लोग के बीच में बताने जा रहे हैं। वे थे एडम स्मिथ, और इसी को हम कह सकते हैं आदम स्मिथ। दोस्तों, आप लोग को जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स जो है क्या है और इसका परिभाषा को किसने दिया था और कब दिया था, ये भी आप लोग को जानने की जरूरत है। सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ के द्वारा अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया था। और एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में इन्होंने बतलाया कि इकोनॉमिक्स जो है धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स जो है धन का विज्ञान है, वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में बताया था कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से बतलाया कि इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। और इसके बाद जो तुरंत
एडम स्मिथ के बाद जो एक व्यक्ति आते हैं, अर्थशास्त्री आते हैं, उसका नाम आता है मार्शल। वो मार्शल जो है 1890 ईस्वी में इन्होंने बतलाया कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान नहीं है, और इसके आधार पर इसकी जो अवहेलना किया गया, इन्होंने बतलाया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मैं ठीक हूँ, मानता हूँ, चूंकि अर्थशास्त्र का परिभाषा सबसे पहले एडम स्मिथ के द्वारा 1776 ईस्वी को दिया गया था, इसलिए अर्थशास्त्र का पिता या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीजों के बारे में सबसे पहले बताता है तो उसी को जनक कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे तुरंत अवहेलना होने लगती है, उल्लंघन होने लगता है, और लोगों ने तरह तरह का बात उठाने लगा कि नहीं, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है। जिस तरह से एडम स्मिथ ने बता रहे धन का विज्ञान है, इसका मतलब यह है कि लोग धन के पीछे दौड़ते हैं, और इस तरह से पूरे लोगों को दो भागों में बांट दिया। लोगों ने बताया कि जिस तरह से एडम स्मिथ का कहना है कि धन का विज्ञान है इकोनॉमिक्स, इसके अनुसार से मानव को दो भागों में बांट दिया, एक आर्थिक मानव और गैर आर्थिक मानव। आर्थिक मानव उस मानव को कहा जाता है जो मानव, जो इंसान, जो आदमी, जो व्यक्ति धन के पीछे दौड़ता है, उसको आर्थिक मानव कहा दिया। और गैर आर्थिक मानव उस मानव को कहते हैं जो धन के लालच में नहीं रहता है, उसको गैर आर्थिक मानव कहते हैं। और इसकी अवहेलना को करते हुए 1890 ईस्वी में प्रोफेसर जो है मार्शल ने बतलाया कि अर्थशास्त्र धन की विज्ञान नहीं है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण के विज्ञान है। इसने एक बुक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें बताया कि नहीं, अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है, एक कल्याण है, ये धन का विज्ञान नहीं है। पुनः 1932 ईस्वी में रॉबिन्स ने बतलाया कि इकोनॉमिक्स जो है सबसे पहले एडम स्मिथ जो बताता है धन का विज्ञान, वो तो है ही नहीं है, धन का विज्ञान नहीं है, वो सरासर बोल देते हैं। और ये आपका कल्याण, मानव कल्याण का विज्ञान, मानव कल्याण का विज्ञान, ये भी इस बात को भी काट देता है और अपना परिभाषा बताता है कि नहीं, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र जो है चयन का तर्कशास्त्र है। चयन करने का मतलब ये बतलाया उन्होंने बोलते हैं कि मनुष्य के पास आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, बहुत चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास साधन सीमित हैं, इसलिए बहुत सारी आवश्यकताओं में से उन आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे जो अति आवश्यक होते हैं। क्योंकि मेरे को अभी चावल का भी जरूरत है, और मेरे को किताब का भी जरूरत है, और मेरे को मान लेते कपड़ा का भी जरूरत है। मैं चुनूंगा किसको, मतलब जो अति आवश्यक है भैया चावल को ही चुनेंगे। इसलिए चुनेंगे कि कहा जाता है कि पेट में खुदी रहेगा तब निकलेगा बुद्धि, मतलब अनाज रहेगा जब पेट में, जब खाएंगे पिएंगे तब हम पढ़ सकते हैं, तब हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए रॉबिन्स ने बतलाया कि नहीं, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जो है चयन का तर्कशास्त्र है, एक चुनने का अधिकार है, आप इसको सिलेक्शन करने का अधिकार है। आपके पास बहुत सारे जरूरत चीज है दिनों दिन, लेकिन आपके पास साधन सीमित हैं, सीमित साधनों से अनेक चीजों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए जो अत्यंत जरूरी है उसी चीजों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। और लगता है कि इसका भी परिभाषा अर्थशास्त्र के लायक में सही है, ये भी परिभाषा सही दी है। अब इसके बातों को काटता सैमुअल्सन नाम के व्यक्ति ने, अर्थशास्त्री ने बोला नहीं, अर्थशास्त्र तो धन का विज्ञान नहीं है, उनका कहना है, मानव कल्याण का विज्ञान नहीं है, चयन का तर्कशास्त्र नहीं। उन्होंने अपना परिभाषा देता है कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव के आर्थिक विकास का अध्ययन करता है, कि मानव को विकास भी करना है और उसके साथ साथ उसका जो पूंजी को भी डेवलप करना है, यानी पैसा भी कमाना है। इस तरह से उन्होंने बतलाया। क्योंकि हम एक परिभाषा भी आप लोगों के सामने रखते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहीं काम करता है, यदि उसको पैसा मिलता है तो हम सीधे कहेंगे कि अर्थशास्त्र में शामिल है, और यदि वो काम कर रहा है और पैसा नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे अर्थशास्त्र में शामिल नहीं है। तमाम प्रक्रियाओं के माध्यम से, तमाम एक्टिविटी के माध्यम से हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र जो है धन का ही विज्ञान है। मानो तो एडम स्मिथ का ही बात को सत्य मानेंगे, क्योंकि हमारे पास धन ही रहेगा तो इस धन से, इस पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि एक नर्स कहीं अस्पताल में काम करती है तो उसके बदले उसको वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, पैसे मिलते हैं, लेकिन वही महिला घर पे, वही नर्स घर पे बच्चों की सेवा करती है, उसे पैसा नहीं मिलता है। इसलिए हम घर में उसको अर्थशास्त्र में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन
अस्पताल के लिए वो महिला जो अर्थशास्त्र के रूप में शामिल है, क्योंकि वहाँ नर्स के रूप में सेवा करती है तो उसके बदले उसे वेतन मिलता है। दोस्तों इन चीजों को भी आप ध्यान में रखिएगा। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का भी अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र चयन का भी तर्कशास्त्र है। सबों का परिभाषा बिल्कुल का बिल्कुल सही है। यह स्टेटमेंट को याद रखिएगा। एडम स्मिथ के द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक था वेल्थ ऑफ नेशन, या इसका पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसके माध्यम से सबसे पहले 1776 ईस्वी में परिभाषा लिखा गया था एडम स्मिथ के द्वारा। इसलिए अर्थशास्त्र का पिता जनक इन्हीं को माना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है। एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रहे और इकोनॉमिक्स का पिता रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और याद रखिए आपका एक चैप्टर है, इस चैप्टर के माध्यम से आपको तो नहीं याद रहा होगा तो मैं इसका एक ट्रिक्स देना चाह रहा हूँ। इस ट्रिक्स के जरिए आप याद रखिएगा कि हम कैसे याद रखेंगे कि ये क्या होता है। देखिए ट्रिक्स क्या है, देखिएगा ध्यान से। आवो मारो सटते हैं, ठीक है, जितना मारना मार लो। मैं आपके पास आ जाते हैं, सट जाते हैं, मैं शरीर आपके बगल में ला देता है। आज से हो गया आदम स्मिथ, माँ से हो गया मार्शल, और रोज से हो गया रॉबिन, और सास से हो गया सैमुअलसन। ये परिभाषा दिया था दोस्तों 1776 ईस्वी में, ये परिभाषा दिया था 1890 ईस्वी में, और ये परिभाषा दिया था 1932 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा इसका पुस्तक का नाम था धन का विज्ञान या वेल्थ ऑफ नेशन, धन का विज्ञान। इसका पुस्तक का नाम था मानव कल्याण का विज्ञान, मानव कल्याण का विज्ञान। और इसका पुस्तक का नाम था चयन का तर्कशास्त्र। ये मानव के आर्थिक विकास को अध्ययन करता है। ये पुस्तक तो नहीं लिखे थे, लेकिन मानव के आर्थिक विकास, मानव के आर्थिक विकास। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक्स आपको हमेशा याद रखिएगा। आवो मारो सटते हैं, आज से आदम स्मिथ 1776 ईस्वी, इसका पुस्तक का नाम था धन का विज्ञान। माँ से मार्शल 1890 ईस्वी, इसका पुस्तक का नाम था मानव कल्याण का विज्ञान या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और रोज से रॉबिन 1932 ईस्वी में परिभाषा लिखे थे, इसका पुस्तक का नाम था चयन का तर्कशास्त्र, पूरा नाम था NSA on Nature and Significance of Economic Science। इसका पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसका पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका मीनिंग होता था मानव कल्याण का विज्ञान। दोस्तों सैमुअलसन ने लास्ट में दिया तो मानव के आर्थिक विकास को अध्ययन करता है, मानव का आर्थिक विकास का अध्ययन। ये था आपको ये ट्रिक्स के माध्यम से आपको जब पूछा जाएगा एग्जाम में कि अर्थशास्त्र का पिता फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो सीधे जवाब दीजिएगा आपको एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसका पुस्तक का नाम था धन का विज्ञान या वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों इस तरह से भी पूछेगा वेल्थ ऑफ नेशन, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। धन का विज्ञान, वेल्थ ऑफ नेशन, इस तरह से भी आपको पूछेगा तो श्योर जवाब दीजिएगा। और आपको हम हर पल में आप लोग को चैनल के माध्यम से एक से एक चैनल के माध्यम से एजुकेशन की वीडियो को डालते रहेंगे। और आप लोग कोशिश करें कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो आप लोग जो नहीं भी जुड़े हैं हमारे चैनल को प्लीज़ जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। हमारा चैनल का खासियत एक ही चीज़ है, एक बार आपको थ्योरी बता दिया जाएगा, एक बार डिटेल बता दिया जाएगा, और लास्ट में जो है ट्रिक्स मिल जाएगा। देखिए आपको ट्रिक्स के माध्यम से मैं 4 अर्थशास्त्रियों के नाम को लिख दिया हूँ, आओ मारो सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ों का गौर करें, एक चीज़ों का स्मरण करें, एक चीज़ों का चिंतन करें। दोस्तों आपको जहाँ तक कोशिश करें कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको पॉजिटिव ही मिलेगा और हमेशा मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।